लेबर कोड में आपने मजदूर को बंधुआ की स्थिति में डाल दिया है। क्या मजदूर, जो मजदूर आज हिंदुस्तान का मजदूर आज ये बोल रहा है कि हमें अब 6 घंटे ही काम करना है, आप जो है उस मजदूर को 12 घंटे की तरफ धकेल रहे हैं, 12 घंटे की ड्यूटी करने पे मजबूर कर रहे हैं। आप यूनियन का बनाने का अधिकार छीन रहे हैं। ये हिंदुस्तान की आम जनता को भी और मजदूर वर्ग को भी, किसी को भी ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले समय में CITU के बैनर तले ये प्रदर्शन और भी व्यापक उसमें जाएगा। आज भी हमने हमारे इस लाल झंडे के बैनर तले पूरे हिमाचल प्रदेश में के कोने कोने पर ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आप ये चाहते हैं मजदूर का गला घोट के उनसे उनका जो पूरा खून पसीना निचोड़कर हम अपने मित्रों को इसका लाभ दे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस कोड के अंदर आपने यूनियन बनाने का पूरा अधिकार छीन लिया है और साथ ही साथ आपने आज के डेट में जो औद्योगिक अधिनियम 1947 का पूरा इसका जो चिट्ठा है वो खत्म कर दिया है। आप मजदूर को अपनी बात कहाँ रखेगा जब आपने मजदूर के जो बात रखने का अधिकार ही है उसको भी खत्म कर दिया, यूनियन बनाने का अधिकार खत्म कर दिया, तो मजदूर कैसे इस हिंदुस्तान को आगे ले जाएगा। साथियों, आप सभी तमाम साथियों को ये समझने की जरूरत है, हाल ही में इसी केंद्र सरकार ने अभी क्या ला लिया है, जो महात्मा गांधी जो मनरेगा जो रोजगार था उसके ऊपर भी ये जो है जो ग्रामीण जो रोजगार है उसके गले में भी जो है आरी चलाने का पूरा काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे जो हमने हमारी जो सरकारें थी इससे पहले उनके ऊपर उनके पास भी ये चुनौतियां थी, जो अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ जो किसान है उसको कैसे रोजगार देना है, तो उस रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए जो है मनरेगा का कानून लाया गया था। आज क्या वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो मजदूर है उसको इस तरह के कानून लाने से वो मनरेगा में बाहर हो जाएगा, क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? आप देख रहे होंगे हाल ही में मनरेगा के अंदर इतना पूरा जो संचालित रूप से जो इसका काम होना चाहिए था उसके ऊपर कोई निगरानी नहीं है, उसके ऊपर कोई देख रेख नहीं है। कानून बदलने से, व्यवस्था बदलने से व्यवस्था नहीं बदल जाएगी। ये कानून पूरी तरह से मजदूर के लिए मजदूर विरोधी है, जन विरोधी है। हम इन दोनों कानूनों का इस मंच से कड़ा विरोध करते हैं। आने वाले समय में इस मनरेगा के ऊपर गांव-गांव में जाकर गांव का जो किसान है, मजदूर है, उनको हम नाम बंद करेंगे और इस कानून को वापस लाने के लिए केंद्र की जो मोदी सरकार है उसको मजबूर करेंगे। साथियों, आप देखते होंगे हमारे लिए, किसान के लिए, अपने खेत खलियान बनाने के लिए दूसरा क्या हो, क्या हमारे इस हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री लगी है जिससे हमारे को रोजगार मिल रहा है? एकमात्र सारा जो मजदूर के लिए, गांव के मजदूर के लिए मनरेगा है उसको भी पूरी तरह से कुचलने का काम किया जा रहा है। और ये लेबर कोड की को लाकर तो मोदी सरकार ने पूरी आम मजदूर को बंधुआ की स्थिति में डाल दिया है। पहले के जमाने में जब सूर्य उगता था और जब सूर्य छिपता था वो जो है दिहाड़ी अपने रोजगार को और जो आज 8 घंटे का जो वो है उसके लिए वो सुनिश्चित किया गया था, लेकिन मजदूरों ने लंबी लड़ाई लड़ते हुए ये 8 घंटे लड़के हासिल किए। शिकागो के अंदर लाखों मजदूरों ने अपनी शहादतें दे दी। इस झंडे का रंग ऐसे ही लाल नहीं हुआ है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ से बताना चाहता हूँ, इस झंडे का जो रंग है ये भी लड़के लाल हुआ है। और आने वाले समय में मजदूर चुप नहीं रहेगा। जो मजदूरों ने अपने लिए ये जो कानून बनाए थे उनको कुचलने कतई नहीं देगा। और मैं इस मंच से फिर से आप लोगों से एक आह्वान करूंगा, साथियों, अब जो है लड़ने का समय आ गया है। ये जो सरकार है ये हमारे साथ कतई नहीं है। आप देखते होंगे देश में जो पूरे 45 कानून थे
उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इस रोडू के अंदर, इस जुब्बल के अंदर मजदूरों को कुचला जाता है। हाल ही के दिन में आप देखते होंगे जुब्बल में वहां पे न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। केंद्र की सरकार से हम गुजारिश करना चाहेंगे इस मंच से, पहले आप जो देश में जो सशक्त कानून बनाए हैं उनको तो पहले इम्प्लीमेंट करो, फिर इस दिशा में जाओ। आप पहले ही श्रम कानूनों का खड़ा घोट रहे हैं, मजदूरों को बंधुआ बना रहे हैं, 5,000 6,000 में काम कर रहे हैं। इस आजाद भारत में 12,750 रुपए हमारे हिमाचल प्रदेश का न्यूनतम वेतन है, उसको भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जुब्बल के अंदर 5,000 8,000 वो वेतन दिया जाता है। हमारे पूरे रोडू क्षेत्र में आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, एमसी के मजदूर के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, पेमेंट स्लिप नहीं है, पर्ची नहीं है, जूते नहीं है, सुरक्षा के कोई भी उपकरण नहीं है। ऐसे क्या ये कानून आपने पूरे व्यापक हिंदुस्तान में इन कानूनों को इम्प्लीमेंट कर दिया है? जो पहले से ही 45 श्रम कानून है उनका गला घोट रहे, उसके ऊपर भी आप और लेबर कोड ला रहे। इस कानून में आपने स्पष्ट नहीं किया है, अगर मजदूर का शोषण होता है तो मजदूर कहां जाएगा? मजदूर अपनी बात कहां रखेगा? मालिक को तालाबंदी के या दूसरे वो आपने खुली छूट खुली लूट दे दिए, परंतु मजदूर के लिए भी थोड़ा बहुत मापदंड रख लेते। आपने इस कानून में पूरी तरह से श्रमिकों का गला घोट दिया है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह विरोध हो रहा है। हाल ही के दिनों में आप देखते होंगे साथियों, केंद्र की मोदी सरकार नीचे मजदूरों को ये नहीं बताया कि इस कानून में ये, क्योंकि इसमें सारा ही जो इस कानून के अंदर लाया गया है वो सारी जन विरोधी नीतियां है, मजदूर विरोधी नीतियां है। अब क्या कर रही है, जो हमारे बच्चे हैं अब उनको इस कानून के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आईटीआई के अंदर बड़े बड़े परीक्षण शिविर लगाए जा रहे, उनमें इस कानून का गुणगान किया जा रहा है। अभी हाल ही के दिन जुब्बल में, शिमला में, आईटीआई में मजदूर को नहीं बताएगी केंद्र की मोदी सरकार, लेकिन अब कहां बता रही है? आईटीआई में, दूसरे स्कूलों में, कॉलेजों में। अभी उन्होंने तो पढ़ाई करनी है, जो बहुत पहले ही मजदूरी कर रहा है। इस कानून को बताने की मैं समझता हूं उनको जरूरत है। साथी, मैं ज्यादा न कहता हुआ मैं फिर से आप तमाम साथियों का इस प्रदर्शन के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, आप लोगों से मैं अपील करता हूं, अभी भी अगर ये केंद्र की जो सरकार है इस कानून को वापस नहीं लेगी, जगह जगह पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही प्रदर्शन जो रोज करने को मिलेंगे। पूरी इंडस्ट्रियां, पूरे उद्योग, पूरा ग्रामीण क्षेत्र, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती है, इस झंडे की पहुंच है, वहां तक हम जो है आने वाले समय में पूरा ठप कर देंगे, पूरा भारत बंद कर देंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं लिए। और मैं